हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक किया था। एक्सरसाइज 5.2 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको भी समझा था। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का जो बचा हुआ क्वेश्चन है, कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के जितना क्वेश्चन बचा हुआ है उस सब क्वेश्चन को इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आप लोग वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आपका जो भी कॉन्सेप्ट है किसी भी चैप्टर को लेकर के वो क्लियर नहीं होगा। देखिए एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है कि एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। कोई एक AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें 50 टर्म है। सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। गिवन n बराबर 50, ठीक दिया पहला टर्म, पहला जो पार्ट है। विच थर्ड टर्म A3 इक्वल टू दिया हुआ है 12, ये दिया है। और फिर क्या दिया हुआ है एंड द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या हुआ AN बराबर कितना है 106। तो हमको निकालना है क्या, फाइंड A29 टर्म का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो जैसे देखिए इसमें बोला है कि टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स है 50 है और ये आखिरी वाला टर्म है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 50वां वाला टर्म होगा वही 106 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ AN बराबर हो जाएगा आपका 106, और n की जगह क्या रखेंगे हम A50 बराबर 106। अब A50, ठीक है, A50 इक्वल टू 106। अब A50 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 50 माइनस 1 इंटू D बराबर 106। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा A प्लस हो जाएगा यहाँ पर 49 D बराबर 106। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब उसके बाद एक और कंडीशन दिया है कि A3 मतलब A3 इक्वल टू दिया है 12, तो हम A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 12 लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हो गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको A और D की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या काम करेंगे हम, A प्लस 49D बराबर 106 है। दोनों को अगर घटा देते तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है 49 है और यहाँ पर 2D है, तो क्या हो जाएगा माइनस 47D बराबर 106 में से माइनस 94 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब D की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 94 बाई माइनस 47, इसको काट देंगे तो मिल जाएगा 2। तो जो D का मान आ गया वो 2 आ गया। जब D का मान 2 आ गया तो D की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे। तो लिखे पुट करेंगे, पुट D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड में इसलिए रखा हमने क्योंकि ये छोटा सा इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रखेंगे A प्लस 2 इंटू यहाँ पर क्या है D की जगह पर 2 है बराबर 12। तो A का जो मान हो जाएगा A इक्वल टू 12 माइनस 4, तो A का जो वैल्यू आ गया 8 आ गया। ठीक, अब देखिए A का वैल्यू हो गया 8 और D का वैल्यू हो गया 2। अब इन दोनों को रख करके हम इस AP का 29 वाला जो टर्म वो निकाल लेंगे। अब 29 टर्म के लिए क्या होगा, A29 इक्वल टू A प्लस 29 माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ पर A की जगह पर है 8 और ये तो हो जाएगा आपका 28 इंटू, और D की जगह पर 2 है। अब यहाँ पे क्या होगा 8 प्लस 28 में 56, दोनों को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 64। तो A29 वाला जो टर्म होगा वो 64 होगा। यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। हाँ देखिए, किसी AP का तीसरा टर्म और 9वां टर्म दिया हुआ है। कितना दिया है, 4 और माइनस 8। तो क्या क्या दिया, सबसे पहले उसको लिखते हैं हम, गिवन A3 इक्वल टू एंड A9 इक्वल टू माइनस 8। ये 2 से दिया हुआ हमको। तो हमसे ये पूछा कि कौन सा टर्म इस AP का 0 होगा। ठीक, तो हमने माना कि इसका nth वाला जो टर्म है ये 0 होगा। ठीक, ये मान लिया हमने लेट। अब हमको पता है कि A3 क्या होता है, A3 इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो A प्लस 2D बराबर इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट बन गया। वैसे ही जो सेकंड वाला कंडीशन है A9 इक्वल टू दिया हुआ कितना माइनस 8 दिया, तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 8D बराबर माइनस 8। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया आपका। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको A और D की वैल्यू निकाल लेनी है। अब क्या करेंगे हम, A प्लस 2D बराबर 4 है, A प्लस 8D बराबर माइनस 8 है। अब दोनों को घटा देंगे, माइनस माइनस ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कट गया। अब यहाँ पर मिलेगा हमको 6D और यहाँ पर हो जाएगा 8 4 12।
ठीक। तो जो डी का वैल्यू आ जाएगा 12/-6, काट देंगे तो -2 हो जाएगा यहाँ पर। तो जो डी का मान आ गया वो -2 आ गया। अब डी का मान इक्वेशन नंबर पहले में या दूसरे में रख सकते हैं, तो लिखेंगे पुट, ये रखना है d = -2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ हो जाएगा a + 2 × -2 = 4। तो यहाँ पर हो जाएगा a - 4 = 4, तो a बराबर हो जाएगा 4 + 4 8 हो जाएगा ये। तो a का जो मान आ गया 8 और d का मान आ गया -2। अब हमसे पूछा है कि इसका कौन सा टर्म 0 होगा, तो हमने माना कि a वाला जो टर्म है वो 0 होगा। तो अब हम क्या निकालेंगे, a n बराबर 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे a + n - 1 × d बराबर 0। हमको n की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में n। तो यहाँ पर क्या निकालना हमको, n की वैल्यू निकालनी है कि n का वैल्यू क्या आएगा, ये निकालना हमको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a का वैल्यू आया है 8 प्लस n का वैल्यू नहीं पता, -1 लिख दिया यहाँ पर, d का वैल्यू -2 बराबर 0। अब हम क्या काम करेंगे, 8 को इस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ मिलेगा n - 1 और यहाँ पर 2 है -2 हो जाएगा बराबर -8 हो जाएगा इधर, ठीक है। अब 2 को उधर डिवाइड कर देंगे तो n - 1 बराबर -8/-2, इसको काट देंगे तो मिल जाएगा 4, ठीक। जब 4 मिल गए यहाँ पर n - 1 बराबर 4 है, तो n बराबर हो जाएगा आपका 4 + 1 बराबर 5। इसका मतलब कि पाँचवा वाला जो टर्म होगा n बराबर हो जाएगा 5। तो जो n बराबर पाँचवा वाला जो टर्म होगा इस AP का वो 0 होगा, ठीक। उसको आप चेक भी कर सकते हैं कैसे 0 हो रहा है। जैसे देखिए इसमें a कितना आया है, देखिए a बराबर कितना है, पहला टर्म आपका a1 बराबर 8 आ गया, और जो d है ये क्या -2 है। तो जो a2 मिलेगा मतलब क्या हुआ, इसमें घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। अब a3 क्या होगा, फिर इसमें 2 घटाएंगे 4 हो जाएगा, फिर a जो 4 होगा घटा देंगे 2 आ जाएगा, फिर a जो 5 होगा 2 घटा देंगे 0 आ जाएगा। तो यहाँ इस AP का जो पाँचवा वाला टर्म है वो 0 होगा, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो -2 है। -2 होने का मतलब क्या हुआ, हर एक नेक्स्ट वाले टर्म में -2 कम होता चला जा रहा है। तो उससे भी अगर करेंगे लॉजिकली ओरली करेंगे तब भी हो जाएगा, और ऐसे फॉर्मूलेस करेंगे तब भी इसका वैल्यू 0 ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि द 17th टर्म मतलब 17वां वाला टर्म किसी AP का एक्सीड्स 10th टर्म बाई 7। करने का मतलब ये है कि किसी भी AP का जो 17 वाला टर्म होगा, 17th वाला जो टर्म होगा वो 10वें टर्म से 7 ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ जो कंडीशन दिया हो, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग A17 वाला जो टर्म होगा वो क्या आएगा, A10 + 7। मतलब कहने का कि जो 10वां वाला टर्म है उस 10वें वाले टर्म में 7 हम जोड़ देंगे तो जो आएगा वो आपका 17th वाला टर्म आ जाएगा। यही क्वेश्चन के करने का मतलब है, ठीक है। तो फिर हम क्या काम कर सकते हैं, हमको क्या फाइंड करना है, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है कि जो d की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ठीक। हमको पता है कि A17 क्या होता है, A + 17 मतलब -d, और A10 की वैल्यू कितना हो जाएगा, A + 10 - 1 × d प्लस यहाँ पे जो 7 दिया उसको हमने 7 यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर A प्लस इसको घटा देंगे तो 16d हो जाएगा बराबर A + 9d + 7, ठीक है। दोनों साइड में A है तो A से कट जाएगा। अब इधर 16 है इधर 9 है, दोनों d में है, तो हम क्या काम करेंगे, उसको जो 9th d है इसको इधर लेकर हाथ ले आएंगे, ये 9d बराबर हो जाएगा 7। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 7d बराबर यहाँ पर 7 है। तो d का वैल्यू निकालना है तो d 7/7 करते हैं, कट जाएगा, तो d का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस ही निकालना था हमको, तो जो d का मान आ गया वो 1 आ गया, यही आपका आंसर है, ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। करने का मतलब ये हुआ कि इस AP का कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 132 ज़्यादा होगा 54th टर्म से, मतलब 54वां वाले टर्म से 132 ज़्यादा इसका कौन सा टर्म होगा। ना कि जो nth वाला टर्म होगा वो इस AP का nth वाला जो टर्म होगा वो 132 ज़्यादा होगा 54th टर्म से। तो क्या करेंगे, लेट nth बी 132 मोर देन 54th टर्म, ठीक है, ठीक। तो इस AP में देखिए क्या दिया, A बराबर 3 दिया है, और A1 आपका यही होता है A1, और A2 कितना है 15 है। हमको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 - A1। अब A2 कितना 15 - 3 घटा देंगे तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। तो जो D का वैल्यू आ गया वो 12 आ गया।
अब हमको कंडीशन क्या दिया है कि ए एन बराबर A54 प्लस 132। हमको इसमें से n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू क्या होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हाँ ए एन है तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, और यहाँ पर 54 है, A54 तो लिख सकते हैं a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। अब देखिए दोनों में a है, a कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या मिला आपको n माइनस 1, और यहाँ से कॉमन डिफरेंस जो हमको मिला वो 12 मिला है बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या 54 में से हम 1 घटाएंगे तो हम मिलेगा 53 इंटू, और d का भी वैल्यू है कि 12 है प्लस यहाँ पर 132 है। ठीक, अब हम क्या काम करेंगे, देखिए 132 भी 12 से कटेगा और यहाँ पर भी 12, तो दोनों में से 12 कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 1 इंटू 12 बराबर, अगर हम 12 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमको मिलेगा 53 प्लस, इसको 12 से अगर भाग देंगे तो 12 का 12 फिर 12 का 12 11 हो जाएगा। अब ये 12 यहाँ पर 12 यहाँ पर दोनों कट जाएगा। अब यहाँ क्या मिला हमको n माइनस 1 बराबर, इधर मिला 53 प्लस 11 तो हो जाएगा 64, तो n बराबर हो जाएगा 64 प्लस 1, तो n की जो वैल्यू हो जाएगी n बराबर n इक्वल टू 65। इसका मतलब क्या हुआ कि 64th जो टर्म है, 65 जो टर्म है, टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, तो हमको 65 वाला जो टर्म मिलेगा, जब 65 वाला टर्म निकालेंगे तो वो क्या होगा, इसके 94 वाले टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11th भी समझ आ गया होगा। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, उस दोनों AP के 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो पूछा है कि इसी AP के 1000th टर्म का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो AP तो दिया नहीं, तो इस केस में हम क्या काम करेंगे, पहले 2 AP मानेंगे। ठीक है, लेट A1 A2 A3 एंड A1 A2 A3 be 2 APs with common difference D and first term A and A। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या माना कि इन दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में बोला है कि सेम कॉमन डिफरेंस, पहले बोल दिया क्वेश्चन में सेम कॉमन डिफरेंस, तो हमने कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d ही माना, और पहले AP का जो फर्स्ट टर्म है उसको हमने माना A, और दूसरे AP का जो फर्स्ट टर्म है उसको हमने माना कैपिटल A मान लिया। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस, तो पहले AP का जो 100 टर्म होगा A100 वो क्या होगा, A100 इक्वल टू A प्लस 100 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको A प्लस 99D, ये आपका A100 हो जाएगा। ठीक है, पहले के लिए फॉर फर्स्ट AP, पहले AP के लिए ये हो गया। ठीक है, अब फिर लिंक निकालेंगे फॉर सेकंड AP, जो सेकंड AP दिया हुआ उसके लिए क्या होगा, उसके लिए निकालेंगे A100 बराबर क्या मिलेगा हमको A प्लस 100 माइनस 1 इंटू D। तो अब यहाँ से इसको करेंगे तो 100 इक्वल टू A प्लस 99D, ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब जो देखिए पहले वाले टर्म का, पहले वाले AP का हमने 100 टर्म निकाला और दूसरे वाले AP का हमने 100th वाला टर्म निकाल लिया, समुआ टर्म दोनों का निकाल लिया। अब क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का डिफरेंस 100 दिया हो तो हम क्या करेंगे 100 माइनस 100, ये आपको क्वेश्चन में पहले दे रखा है 100। ठीक है, ये 100 दे रखा पहले से। अब हम क्या काम करेंगे कि A100 की जगह पर क्या आया है A प्लस 99D, फिर माइनस दूसरे वाले में A प्लस 99D बराबर 100। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट खोल देंगे, 99D माइनस A माइनस 99D बराबर 100। अब देखिए इसमें इससे कट गया, कैपिटल A बराबर 100, मतलब दोनों के पहले टर्म का डिफरेंस क्या हुआ 100 आ गया। ये आपका एक क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अब दोनों AP का 1000 का डिफरेंस निकालना है। ठीक, तो
हाँ देखिए, इन दोनों एपीज़ के 1000 टर्म का डिफरेंस निकाला, तो हम क्या काम करेंगे, A1000 माइनस A1000 इक्वल टू निकालेंगे। अब A1000 मतलब क्या होगा, A प्लस हो जाएगा 1000 माइनस 1 इंटू डी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू स्मॉल डी। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा A प्लस 999 डी माइनस A माइनस 999 डी। अब इस देखिए दोनों में ये वाला कैंसिल हो जाएगा, सेम है, तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा A माइनस A, आपका ये मिला 1000 माइनस A1000। अब देखिए क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3 से ये कितना है 100 है, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, तो ठीक, अब देखिए A1000 पहले एपी का 1000 वाला टर्म है और दूसरे एपी का 1000 वाला जो टर्म है, दोनों का डिफरेंस निकाला तो हम लोग को क्या मिला, A माइनस कैपिटल A मिल गया। और A माइनस कैपिटल A कहाँ पर दिया है, आपका इक्वेशन नंबर 3 में दिया है, जो कि 100 टर्म का डिफरेंस था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 टर्म का भी डिफरेंस सेम 100 ही आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमने माना 2 एपी मान लिया, पहला एक एपी है और दूसरा एपी है, 2 एपी मान लिया क्योंकि एपी नहीं दिया हुआ था। ठीक, अब पहले एपी का पहला टर्म A और इसका कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी, दूसरे एपी का पहला टर्म कैपिटल A और इसका कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी, जबकि बोला था क्वेश्चन में दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए हमने इसका भी और इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम माना। ठीक, ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले वाले एपी का 100 टर्म और दूसरे वाले एपी के 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 दिया हुआ है, तो हमने क्या करेंगे, पहले वाले एपी का 100 टर्म निकाला जो कि मिला A प्लस 99 इंटू डी, और दूसरे वाले एपी का 100 टर्म निकालना जो कि मिला कैपिटल A प्लस 99 इंटू डी मिला। अब दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, दोनों का डिफरेंस निकाला और जो कि दिया था 100, निकालने के बाद हमने देखा स्मॉल a माइनस कैपिटल इक्वल टू 100, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब फिर क्वेश्चन में बोला था कि 1000 टर्म का डिफरेंस दोनों एपी का क्या होगा, तो फिर पहले वाले एपी का 1000 टर्म होगा A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, और दूसरे वाले एपी का 1000 वाला जो टर्म होगा वो A 1000 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 999 डी और ये 999 डी दोनों कट जाएगा, फिर A माइनस कैपिटल A मिलेगा जो कि पहले इक्वेशन नंबर 3 में मिला हुआ था। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर कर दिया, हमने तुलना कर दिया, तो ये भी 100 मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो, चाहे 100 टर्म का डिफरेंस हो, चाहे 1000 टर्म का डिफरेंस हो, चाहे 1 लाख टर्म्स का डिफरेंस हो, तो हर केस में आंसर जो आएगा 100 ही आएगा। तो उम्मीद करता है आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 वाला भी समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में बोला है कि कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर्स होंगे जो 7 से डिवाइड हो जाएँ, जो डिविजिबल हो जाए। तो आपको पता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है 3 डिजिट का होता है 100, और जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो 999 होता है। अब इसके बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे, मतलब विभाजित हो जाएंगे। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो होगा आपका 105। 105 होगा, हम 7 से भाग देंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, ये पहला नंबर हो गया। अब इसमें 7 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 112, फिर 7 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 119, और जो लास्ट वाला जो नंबर आएगा ये आएगा आपका 994। आप देखिए ये आपका एपी बन गया। इस एपी का जो पहला टर्म है A बराबर आ गया 105, जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो 7 आएगा क्योंकि 7 का गैप है। ठीक है, हमको n की वैल्यू निकालनी है, n इक्वल टू क्या होगा, पहला टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम और जो लास्ट वाला जो टर्म दिया है an, ये दिया है आपका 994। तो जो फार्मूला होता है an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी फार्मूले पर रख देंगे हम। तो an की जगह पर 994 बराबर A की जगह पर है आपका 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर है 7। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो 994 माइनस 105 बराबर 7 इधर हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक 994 में 994 में से 105 को अगर हम माइनस कर रहे हैं 800 मिलेगा, 889। यहाँ पर क्या 7 है, n माइनस 1 है, अगर 7 से इधर डिवाइड कर देंगे तो 889 अपॉन 7 इक्वल टू n माइनस 1। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 का 7 बचाएगा, 7 9 14 हो जाएगा, 14 4 7 7 49, हमको मिलेगा कितना 127 बराबर n माइनस 1। ठीक है, तो अब 1 को इधर लेकर आएंगे तो 127 प्लस 1 इक्वल टू
n, तो n का जो वैल्यू आ जाएगा 128। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 से लेकर 999 के बीच में 128 नंबर ऐसे होंगे जो कि 7 से डिविजन हो जाएंगे। ठीक, ये ठीक। अगर इसी को अगर हम क्या काम करें, बिल्कुल शॉर्टकट में करें, तो शॉर्टकट के लिए n की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या बताया था, एक फार्मूला बताया था, n इक्वल टू an माइनस a अपान d प्लस 1। आपका जो an है वो है 994 माइनस a है आपका 105 भागे 7 प्लस 1। अब इसको घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 889 अपान 7 प्लस 1। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 127 प्लस 1। इसको काट देंगे तो 27 प्लस 1 हो जाएगा 128। ठीक है, तो आपका ये n का वैल्यू आ गया। अब मल्टीपल टाइप का अगर एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो आप इस फार्मूले से कर लेंगे, बहुत कम टाइम में हो जाएगा। अगर लॉन्ग में देगा तो आपको ये पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस बताया हमने ऐसे आपको लिखना होगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम क्या। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मतलब 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे जो 4 के मल्टीपल में होंगे, मतलब 4 के गुणक में होंगे। ठीक है, मतलब 4 से अगर हम भाग देंगे तो 10 और 250 के बीच में कितने नंबर हमको मिलेंगे जो कि 4 से पूरा कट जाए। ठीक है, तो हमको ये निकालना है। तो हम 10 के बाद कौन सा नंबर ऐसा होगा जो 4 से कट जाए, तो 10 के बाद जो पहला नंबर आएगा वो है 12 जो कि 4 से कट जाए। ठीक है, 12 4 से कट जाएगा। 12 के बाद क्या आएगा, 16 आ जाएगा जो 4 से कट जाएगा। 16 के बाद आ जाएगा 20 जो 4 से कट जाएगा एंड 16। जो लास्ट वाला टर्म देखिए 250 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो ये पूरा नहीं कटेगा, लेकिन अगर इसमें हम 2 कम कर दें, कहने का मतलब ये होगा, अगर हम 248 कर दें, ठीक है, तो ये जो नंबर है आपका 4 से कट जाएगा। 4 6 24, 4 दूना 8। ठीक है, ये आपका 4 से कट जाएगा। तो ये आपका एक AP बन गया। ठीक, अब इस AP का जो पहला टर्म है a बराबर 12 है और जो कॉमन डिफरेंस वो 4 है, और जो लास्ट टर्म है an है 100, n है 248, n आपका 248। तो हमको इसमें n की वैल्यू निकालनी है। तो इससे पहले जो हमने शॉर्टकट मेथड बताया वहाँ से निकाल सकते हैं। n बराबर an माइनस a अपान d प्लस 1। ठीक है, an कितना है 248 है, माइनस 1 की जगह पर है 12 अपान कॉमन डिफरेंस 4 प्लस 1। अब देखिए इसमें अगर हम क्या काम करें, 248 में से 12 को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा ये 6 और ये 3, 236 मिल जाएगा बटे 4 प्लस 1। इसको अगर भाग दें हम, 4 1 का 4, 4 5 20, 4 9 36, क्या हो जाएगा यहाँ पर 59 प्लस 1 ऐड कर देंगे 60। तो n इक्वल टू 60 आ गया। 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर होंगे जो कि 4 से पूरा कट जाएंगे। तो अब ये तो शॉर्टकट मेथड हो गया। इसका लॉन्ग मेथड जो है वो भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 हम लेते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए n का हम क्या वैल्यू लें कि ये जो दोनों AP दिया हुआ, पहला AP है आपका 63, 65, 67 और जो दूसरा AP है 3 है, 7 है, 17 है, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। आर इक्वल मतलब कहने का कि इन दोनों AP का nth टर्म इक्वल कब होगा, मतलब n का क्या वैल्यू आएगा जिसके लिए हम nth टर्म निकालें इस AP का और इस AP का दोनों इक्वल आ जाए। पहला क्या 63 है, फिर 65 है, फिर 67 है। मतलब कहने का ये कि इस AP में 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस में 2 हमेशा नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस AP में देखिए 3 है, फिर 10 है, फिर 7 17 है। इसमें 10 का गैप है और इसमें 2 का गैप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो AP है आगे बढ़ता चला जाएगा, ये भी आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों AP एक दूसरे को जाकर के मिल जाएंगे। तो वही पूछा है कि nth का हम क्या वैल्यू रखें जिसके लिए दोनों AP इक्वल हो जाए। तो हम मानेंगे कि दोनों AP का जो nth वाला टर्म है वो इक्वल है। तो पहले AP के लिए हमारा फॉर फर्स्ट AP, पहले AP के लिए nth टर्म निकाल लेते हैं। पहले AP के लिए पहला AP क्या है पहले देखते हैं। देखिए पहले AP के लिए आपका a बराबर 63 है, इससे हम a1 मान लेते हैं, और जो आपका a2 है वो 65 है। अब यहाँ से हम d निकालते हैं। जब d निकालेंगे तो 65 a2 माइनस a1 63, ये आ जाएगा आपका 2, d का वैल्यू आ गया 2। अब इस AP का an निकालना है हमको, an बराबर मिल जाएगा हमको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब an क्या हो जाएगा आपका a की जगह पर है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2
तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, 61 प्लस 2n। तो पहले वाले AP का जो an होगा वो 61 प्लस 2n हो गया पहले AP के लिए। अब जो दूसरा AP उसके लिए लेते हैं फॉर सेकेंड AP। तो इसमें आपको एक की जगह 3 दिया हुआ, इसको हमने माना A1 और फिर A2 की जगह पर दिया 10। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 10 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 7। सेकंड AP का जो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। अब इसका भी an निकालेंगे हम, an डैश मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह पे इसमें 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 7 है, तो 3 हो जाएगा प्लस 7n माइनस 7। अब इसको देखेंगे 7n माइनस 4 हो जाएगा, ये आपका an डैश है। ये आपका दूसरे AP का nth टर्म हो गया। पहले AP का जो nth टर्म है 2n प्लस 61 है और दूसरे AP का जो nth टर्म है वो 7n माइनस 4 है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो कंडीशन दिया उस कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल होना चाहिए, 7n माइनस 4, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ बड़ा है तो nth को इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ये 7n माइनस 2n बराबर हो जाएगा 61 प्लस 4। घटा देंगे तो 5n बराबर हो जाएगा 65। तो n की जो वैल्यू आ जाएगी 65/5, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 13 × 5 = 65, n बराबर 13 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, A13 जो टर्म होगा दोनों AP का वो इक्वल होगा। मतलब कहने का कि अगर हम इस दोनों AP को आगे बढ़ाते चले जाएँ तो A13 तक पहुँचेंगे हम, तो दोनों AP का जो वैल्यू आएगा वो सेम आ जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि डिटरमाइन द AP, हमको AP फाइंड करना है जिसका थर्ड टर्म 16 दिया हुआ है और जो 7 वाला टर्म है, जो 7th टर्म है वो क्या 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। तो क्या क्या दिया, पहले इसको लिख लेते हैं। गिवन A3 = 16, एक ये दिया हुआ है। हमको पता है कि A3 क्या होता है, A प्लस 2D बराबर 16 होता है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। और फिर जो सेकंड कंडीशन है वो क्या बोला है कि उसका 7th वाला टर्म, मतलब कहने का कि 7 टर्म क्या है, ये किससे इक्वल है, 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, मतलब A5 प्लस 12। तो पता है कि A जो 7 होता है वो क्या होता है, A प्लस 6D इक्वल टू, A5 होता है A प्लस 4D प्लस 12। अब देखिए दोनों में A कट जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, 6D बराबर 4D प्लस 12। अब यहाँ से ठीक, अब 4 को इधर लेकर आ जाएंगे तो 6 में से 4 गया, 2 बचा, 2D बराबर 12। अब D का वैल्यू निकालेंगे 12/2, इसको काट देंगे, मिल जाएगा 6। तो जो D का मान आ गया वो 6 आ गया। और जब D का मान 6 आ गया उसको हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख करके A का मान निकाल लेंगे। देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो A प्लस हो जाएगा, D की जगह पर 2 है तो 2 × 6 बराबर 16। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा A प्लस 12 बराबर, तो A का जो वैल्यू आ जाएगा 16 माइनस 12, घटा देंगे तो मिल जाएगा 4। तो जो A का जो मान आ गया वो 4 आ गया, ठीक। और जो कॉमन डिफरेंस D का मान है वो 6 हो गया। तो हमको AP फाइंड करना है, तो AP के लिए क्या करते हैं हम, जो पहला टर्म होगा आपका A होता है, फिर A प्लस D होता है, A प्लस 2D होता है, A प्लस 3D होता है, ये आपका AP है। अब इसमें A की जगह पर दिया 4, तो पहला टर्म हो गया 4। जो दूसरा टर्म होगा ये 4 प्लस 6 हो जाएगा। जो तीसरा टर्म हो जाएगा 4 प्लस D की जगह कितना 6 उतना 12 हो जाएगा। और जो तीसरा टर्म हो जाएगा 4 प्लस 4 × 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, 6 × 4 10 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 16 × 4 18 × 4 22 एंड सो ऑन। ये आपका AP बन गया। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। इस AP का आखिरी से लास्ट से 20वां टर्म क्या होगा, ठीक है। हमने अंत से लास्ट से nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था कि an = लास्ट वाला अगर केस लेते हैं तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूले में L जो होगा किसी भी AP का लास्ट वाला टर्म होगा, लास्ट टर्म, और जो ये हो गया। अब जो आपका D है, D क्या सिंपल से जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन में अगर हमको निकालना लास्ट से 20 टर्म, तो L की जो वैल्यू आएगी वह 253 है। अब जो D होगा, D के लिए क्या करते हैं हम, A2 माइनस A1 करते हैं। अब A2 कितना दिया आपका, वहाँ पर 8 दिया है, और A1 है आपका 3, घटा देंगे हो जाएगा 5। तो D का भी मान निकल गया और
एल का भी मान आ गया। और कौन सा टर्म निकालना है, एन इक्वल टू 20, ये टर्म भी एन इक्वल टू 20 भी आ गया। हमको क्या निकालना है, ए 20 निकालना है, तो क्या काम कर देंगे, लास्ट से 20 वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, एल की जगह पे कितना है 253 माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 5 है, तो 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 माइनस 9 5 जा 45 90। अब 253 में से 95 को घटा देंगे तो मिलेगा 138। ये आपका अंत से लास्ट से 20th वाला जो टर्म है वो होगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। कहने का मतलब ये हुआ किसी भी एपी का चौथा और 8वें टर्म का जो योग होगा, सम होगा, वो 24 होगा। और उसके बाद सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म, 6वां और 10वें टर्म का जो सम है वो 44 है। तो हमको इस एपी का स्टार्टिंग का 3 टर्म निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, पहला A4 प्लस A8 इक्वल टू 24 दिया है। हमको पता है कि A4 होता क्या है, A प्लस 3D होता है, और A8 कितना होता है, A प्लस 7D, ये बराबर 24। अब यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे तो 2A हो जाएगा प्लस 7 3 10, 10D बराबर 24। अब दोनों में 2 कॉमन है, कॉमन ले लेंगे तो A प्लस मिलेगा 5D बराबर 24। अब 2 सीधा डिवाइड कर देंगे तो A प्लस 5D इक्वल टू 24/2, इसको कट कर देंगे मिल जाएगा 12। तो A प्लस 5D इक्वल टू 12, ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब इसके बाद फिर सेकंड जो कंडीशन है उसमें दिया है कि A कितने टर्म का सम दिया है, A6 प्लस A10, इन दोनों का सम दिया है 44। अब A6 हो जाएगा आपका A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44। अब दोनों में A है तो A जोड़ देंगे, A 2A हो जाएगा प्लस 9 5 14D बराबर 44। ठीक है, दोनों में 2 है, 2 से 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस 7D बराबर हो जाएगा 44। तो A प्लस 7D बराबर 44/2, इसको कैंसिल करेंगे तो हमको मिल जाएगा, ठीक है, A प्लस 7D। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब 2 इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन आपका A प्लस 5D और दूसरा इक्वेशन A प्लस 7D। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम घटा देंगे तो वहाँ से हमको D की वैल्यू निकल जाएगी। तो पहले क्या है, A प्लस 7D बराबर 22, बड़े वाले को ऊपर लिख दिया हमने, फिर A प्लस 5D बराबर 12। और दोनों को घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये कट जाएगा और यहाँ पर 2D बराबर हो जाएगा 22 में से 12 घटाएंगे 10, तो जो D का वैल्यू आ जाएगा 10/2, काट देंगे आ जाएगा 5। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ गया 5। जब कॉमन डिफरेंस आ गया तो इसका वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रख करके A का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट A प्लस 5 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा 12। तो A का जो वैल्यू प्लस 25 बराबर 12, तो A का जो वैल्यू आ जाएगा 12 माइनस 25, घटा देंगे -13। ठीक है, अब देखिए इस एपी में जो पहला टर्म आया, A इक्वल टू आ गया -13 और जो D आया वो 5 आया। ठीक है, इसमें A का जो वैल्यू आया है -13 आया है और D का वैल्यू आया है 5। तो हमको जो पहला टर्म है तो ये A मिली गया, तो पहला टर्म ये हो गया। अब A2 होगा, क्या होगा आपका A प्लस D, A -13 है प्लस 5 है जो दूसरा टर्म निकलेगा, तो यह हो जाएगा -8, A2 हो गया। और यहाँ पर आ गया आपका -8। अब A3 निकालना, तो A3 क्या हो जाएगा आपका A प्लस 2 इंटू D, -13 प्लस 5 गुना 10 हो जाएगा -3। A3 वाला जो होगा -3 हो जाएगा, यहाँ पर -3 इस। ठीक है, तो यही आपको तीनों टर्म निकालना था, ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 अब अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ कि सुभा राव अपना वर्क स्टार्ट करते हैं किसी कंपनी में 1995 में, 1995 में। ठीक, स्टार्टिंग का जो उसका सैलरी था वो 5000 रुपया पर मंथ था। ठीक है, और उसका हर साल में जो इंक्रीमेंट था वो 200 रुपया था। तो ये बोला है कि कितने सालों बाद उसका जो सैलरी है पर मंथ का वो हो जाएगा 7000।
ठीक 5,000 से उसने स्टार्ट किया, बोला कि कितने साल बाद उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, जबकि उसकी जो इंक्रीमेंट है वो 200 रुपया पर ईयर्स की है। तो अब क्या काम कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले जो उसका जो सैलरी था स्टार्टिंग में हम मानेंगे A इक्वल टू 5,000 रुपीज़, ये हो गया। अब जो इंक्रीमेंट है हर साल वो आपका हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, ये 200 हो जाएगा, हर साल बढ़ रहा है, ठीक है। अब बोला कि जो लास्ट में कितने सालों बाद उसका जो सैलरी है कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। अब देखिए इसमें A दिया है, D दिया, AN दिया है, तो इसमें हमको क्या निकालना है, N निकालना है, कितने सालों बाद हो जाएगा। और इसने अपना जो जॉब स्टार्ट किया था वो 1995 में स्टार्ट किया था, ठीक। तो हम क्या काम करेंगे, जो AP का फार्मूला सिंपल होता है कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, इसे फार्मूले पर रखकर इसको निकाल लेंगे। तो ये आपका है 7,000 है इक्वल टू A की जगह पर 5,000 प्लस N माइनस 1 इंटू 200, ठीक है। इसको इधर लेकर आएंगे तो 7,000 माइनस 5,000 बराबर N माइनस 1 इंटू 200। अब 7,000 में से 5,000 घटाएंगे तो मिलेगा हमको 2,000, और यहाँ पर मिलेगा 200 N माइनस 1। अब 200 से इधर भाग दे देंगे तो 2,000 भागे 200 इक्वल टू N माइनस 1, ये 2 जीरो कट गया, काट देंगे आ जाएगा 10, तो ये 10 बराबर हो जाएगा N माइनस 1। अब यहाँ से N की जो वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 1 हो जाएगा 11। कहने का मतलब क्या हुआ, 11 साल बाद सुबह की पर मंथ का जो सैलरी हो जाएगा वो कितना होगा, 7,000 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 1995 में उसने स्टार्ट किया था, 11 साल और ऐड कर देंगे तो 1995 प्लस 11 साल, तो क्या हो जाएगा 0 और एक 0 हो जाएगा। ये 2006 में उसकी जो सैलरी होगी वो 7,000 पर मंथ की हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग उसको देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि रामकली वो क्या काम करिए, हर वीक में अपने सैलरी के सेविंग का 1.75 रुपीज़ और बढ़ा दे रही है। इसका मतलब क्या होगा, पहले वीक में मान लो कि 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में उसने पहली बार जो बचाया वो 5 रुपये बचाया, फिर जो अगला वीक आएगा तो 5 रुपया प्लस 1.75 मतलब 6 रुपया 75 पैसा अगले वीक में वो बचा कर रखेगी। फिर उसके बाद वाले वीक में क्या होगा, जो उसका पहले था 5 रुपया प्लस 2 इंटू 1.75 करने का मतलब ये हुआ कि उसका 3 रुपया 50 पैसा और बढ़ा देंगे, मतलब 8 रुपया 50 पैसा आपका तीसरे हफ्ते में उसका सेविंग हो जाएगा। तो इस टाइप से वो बचाते चली जाती है। तो इसमें हम क्या काम करेंगे, तो सबसे पहला जो कंडीशन है ए वो कितना दिया है, उसका 5 रुपया बचा रही हो, उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस वो कितना 1.75 है, ठीक। अब बोला है कि AN मान लिया कि वो nth वीक में अपना जो सेविंग है वो कितना कर ली है 20, तो nth वीक में वो अपना जो इनकम है वो 20 रुपीज़ 75 पैसे कर लेती है। तो ये पूछा कि nth की वैल्यू क्या होगी, करने मतलब ये कितने हफ्ते में ये पॉसिबल हो पाया है कि उसका जो वीकली जो जो सेविंग था वो 20 रुपीज़ और 75 पैसा हो जा रहा है, ठीक है। तो हमको n की वैल्यू निकालनी है और सब कुछ दिया हुआ है। तो हम क्या काम करेंगे, जो फार्मूला पता है एक हमको AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, इसी फार्मूले पर रख देंगे। तो AN की जगह पे आपका 20.75 इक्वल टू स्टार्टिंग में कितना था 5 था प्लस N माइनस 1 इंटू D कितना है 1.75, इसको उधर लेकर आएंगे 20.75 माइनस 5 इक्वल टू 1.75 N माइनस 1, ठीक। अब इसको घटाएंगे तो ये 15.75, इसको अगर 10 से डिवाइड कर देंगे 1.75 इक्वल टू N माइनस 1 हो जाएगा। अब पॉइंट से पॉइंट घटा देंगे, ऊपर बचेगा 15.75, नीचे बचेगा 175 बचेगा, यहाँ पर N माइनस 1। अब इसको काटेंगे तो 5 से 15 50 25, अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 से 15 हो जाएगा, फिर 5 का 5 5 5 25, ठीक है। अब फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 6 30, 5 से 15 7 का 7 7 9 63, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा N माइनस 1 बराबर 9, तो N बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1, तो N का जो वैल्यू आ जाएगा वो 10। करने का मतलब कि वो 10वें हफ्ता में अपना वो कितना हो जाएगा 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 भी समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।